भारतीय बाजारों में ऐसे में रणनीति क्या बनानी चाहिए भाई? दो बढ़िया सेशन जब मैं कह रहा था तो परसों आपको याद होगा वो लेट सर्ज आखिरी 1 घंटे का आया था, .5% मजबूत बना दिया था भारतीय बाजारों को। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा था वैसे ही लेट सर्ज आया और जिसने 2/3% उछाल दिया। हम कन्विंसिंगली 25,300 के ऊपर अब कामकाज करते हुए, पर समीकरण यहां पे बैठ कैसे रहे और अप्रोच क्या होगा, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, जितनी कल क्षमता थी निफ्टी की देने की उसने भरपूर दे दिया, ठीक है ना। आपने एक रोज पहले 50 वेमा से पुल बैक दिया था, आपने 200 वेमा को रीगेन किया 25,154 को। कल जो हम बात कर रहे थे सुबह की, पहला कॉल राइटर्स का जोन है 25,200, 231 के ऊपर निकले तो आप जाएंगे 10 डेमा को टेस्ट करने। 383 पे 10 डेमा पोस्टेड था और 372 यानी RS2 के आसपास गए आप, फिर सिंक हुए, फिर उसको रीगेन करने की कोशिश करी। जितना पोटेंशियल और टेक्निकल सेटअप में आप जितना दे सकते थे ऑन वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज आपने दिया, भरपूर दिया। अब 10 डेमा पार होगा कि नहीं होगा सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, लिक्विडिटी पे डिपेंड करेगा, या हम रेंज बाउंड रहेंगे या फिर इस रेंज को फिर से हम बाइसेक्ट करेंगे या फिर वायलेट करेंगे ऑन द डाउन साइड। जितना बेस्ट हो सकता था निफ्टी ने दे दिया। स्टैट्स लेके आइए। देखिए FIs कल कैश में बाहर थे, बट बहुत ही, अगर आप देखें, बड़े क्वांटम में बाहर नहीं थे। 480 करोड़ रुपए की, 3361 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग। उन्होंने कल इंडेक्स को भी बाय किया और एक छोटे क्वांटम में, बहुत ही छोटे क्वांटम में इंडेक्स बाय किया। और नेट शॉर्ट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, करीब 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वो नेट शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें, उन्होंने करीब 852 करोड़ रुपए का माल बेचा, 181 करोड़ रुपए का स्टॉक ये इंडेक्स बेचा। आशीष, 10, 20 देन 50 तीन एवरेजेस ऊपर अलाइंड है और दो कॉल राइटर्स अलाइंड है, दो इनफैक्ट तीन कॉल राइटर्स शुरू होते हैं कल के पुलबैक के रिवर्सल के बावजूद 25,300 पे और 400 पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते थे बड़ी मात्रा में। 42 लाख यहाँ पे और उसके बाद 53 लाख या फिर 54 लाख 25,500 पे। और नीचे पुट्स में कहीं सबसे स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन है तो वो 25,000 की पुट पे है। हालांकि बिल्डअप कल इंट्राडे में 25,200 पे भी था। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, सिंस अभी हमने 154 के ऊपर यानी 200 डेमा के ऊपर एक थ्रस्ट जनरेट किया था, 25,200 पे पुट राइटर थे, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100 अंकों की गैप डाउन के बाद आप शॉर्ट कर दें, ना, ऐसा नहीं होगा। जो बेस टेम्परेरी क्रिएट किया है उसको रिस्पेक्ट देंगे, थोड़ा सा शॉर्ट का मौका मिले तो करेंगे, लेकिन हाई ट्रैजेक्टरीज पे। देखिए, कोलैप्स के बाद, इनिशियल कोलैप्स के बाद अगर हम सॉफ्टनेस के साथ खुलते हैं तो आइडिया इज टू बाय कंट्रोल डिप। हम अपने पिछले 2 दिन के सेटअप को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर हम बेस 1 होल्ड कर रहे हैं पुट राइटर्स जोन, तो ठीक है, एक कंट्रोल डिप बाय करके इसी अपेक्षा में कि हम कल के हाईएस्ट क्लस्टर को फिर हिट करेंगे एंड वी विल बी रेंज बाउंड बिटवीन RS1 एंड बेस 1, उस होप में पहला ट्रेड लेंगे, जस्ट फॉर इंटेंशन ऑफ बाइंग ए कंट्रोल डिप टुवर्ड्स बेस 1। ये वायलेट हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा निफ्टी को, फिर मत अटेम्प्ट कीजिएगा निफ्टी पे लॉन्ग ट्रेड। इन दैट केस निफ्टी अपनी फिर लोअर ट्रैजेक्टरीज को हिट करने की कोशिश करेगा। कल हमारा जो इंट्राडे कॉन्फिडेंस था वो 231 के ऊपर आया था टू बाय और मोमेंटम को चेस करने का। अगर ये सरेंडर कर देगा देन अगर हम 25,152 वायलेट करते हैं फिर बेस 2 लेके आइएगा। इन दैट केस टेस्ट ऑफ अगेन 25,000, 25,020, 25,060 पॉसिबल है। सो मेरी इंटेंशन यहाँ पे किसी भी सूरत हाल में बेस 1 को बाय करने की। ऑन द हायर साइड RS1 टफ है, याद रखिएगा RS1 के तीनों लेवल टफ है। पहला क्या है? 389 दैट 10 डेमा एंड 433 कॉल राइटर जोन। अगर ये बाइसेक्ट होता है तो टेस्ट करेंगे आप 463 और उसके बाद एक सूरत हाल उत्पन्न या फिर जनरेट होगा फॉर 509, बट इट सीम्स डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ। सो हम बेस 1 और RS1 पे फोकस करेंगे जस्ट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग कंट्रोल डिप्स। निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी बैंक चला ठीक और इसने RS1 के क्लस्टर्स को पार किया, बखूबी पार किया, 59,500 के वीक कॉल राइटर्स के जोन को पार किया, लेकिन इंट्राडे में उतना बड़ा थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया और 59,700 यानी RS2 तक जाके चुपचाप पीछे आया, फिर मोर और लेस उस ट्रैजेक्टरी को रीगेन करने की कोशिश की। 59,500 पे अभी भी पुट राइटर्स का एग्रीमेंट नहीं है। निफ्टी बैंक सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है, 10 के ऊपर, 20 के ऊपर, 50 के ऊपर, लेकिन 59,500 पे यानी जहां पे आप क्लोज हुए वहां पे पुट राइटर्स का एग्रीमेंट नहीं है। स्टिल वहां पे सिर्फ 4 लाख पुट खड़ी है। मैक्सिमम पुट कंसंट्रेशन अभी भी 59,000 पे है और वो भी बहुत कुछ सीवियर नहीं है। एंड द मैक्सिमम OI इज प्लेस्ड एट 60,000। तो लेके आइए प्लीज लेवल्स बेस 1। देखिए, ठीक है, हमने 2 दिन मोमेंटम खेला और अभी भी खेलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाय एंड डिप्स कर सकते हैं, बट
इंटेंशन सिर्फ कंट्रोल डिप्स की है, और अगर हमारा इंडेक्स हमारे शॉर्ट टर्म एवरेजेस को और पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है तब, अदरवाइज नो, नॉट एट ऑल. एंड दैट केस इमर्जेस एट बेस 1 10-20 इन पुट राइटर्स. अगर यहां तक का डिप है ठीक है, बाय करेंगे, बट इंटेंशन यही होगी कि उस बाय ट्रेड को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 के आसपास लाके छोड़ देंगे. क्या देखा हमने? 60,000 पे मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन. सो एज ऑफ नाउ फोकस कीजिए दोनों इंडस्ट्रीज पे बिटवीन बेस 1 एंड RS1. हाँ, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे अगर बेस 1 वायलेट हो रहा है तो प्लीज बाय का बहुत व्यू लेके इस बाजार में मत चलिएगा. आशीष.